नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कोलकाता की महिला डॉक्टर से निर्भया कांड जैसा रेप और हत्याकांड से बंगाल समेत पूरे देश में उबले गुस्से के बाद आज ये केस सीबीआई को ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन क्या ये महिला सुरक्षा पर देश में मौजूदा समय की इकलौती महिला मुख्यमंत्री की पॉलिटिक्स को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा? कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज ममता सरकार से कड़ा सवाल पूछा। आखिर जिस आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ये हैवानियत हुई, वहां के प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश क्यों हो रही थी? कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश भी सुनाया। वैसे तो ममता बनर्जी ने भी कहा था रविवार तक अगर मामला नहीं सुलझा तो केस को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करूंगी, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि आखिर बंगाल में ये नौबत आई क्यों? क्या संदेश खाली की रेप पीड़ितों के दर्द को राजनीति की आड़ में अनसुना कर देने जैसी घटनाओं की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं? जब बंगाल रेप कांड को लेकर देश सन्न है, उसी समय यूपी में कन्नौज के एक मामले को भी सुर्खियों में पाया गया है। कन्नौज में अखिलेश और डिंपल के करीबी बताए गए नवाब सिंह यादव के खिलाफ नाबालिग के यौन शोषण का आरोप लगा है। उधर कन्नौज से पहले अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी का करीबी मोहित खान भी नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों में जेल में बंद है। इन दोनों मामलों को लेकर बीजेपी का आरोप है कि जब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सवाल रेप के इन मामलों पर विपक्ष के नेताओं के तीखे सवाल नहीं पूछने को लेकर भी है। अखिलेश यादव ने अब तक एक भी बयान बंगाल रेप कांड पर नहीं दिया और ममता बनर्जी ने उन्होंने एक भी बयान कन्नौज और अयोध्या पर नहीं दिया। ये चुप्पी क्यों? जबकि देखा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे मामलों पर राजनीतिक हंगामा बरतता रहा है। क्या विपक्ष का लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए ही है? अखिलेश बंगाल रेप पर चुप, ममता नवाब कांड पर चुप, आखिर क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। बंगाल की महिला डॉक्टर से रेप के मामले पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का एक भी बयान नहीं आया है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। मेरी राज्य सरकार से अपील है कि इस मामले में त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता के परिवार और साथी डॉक्टरों को न्याय मिले। क्या बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटना होती तो प्रियंका की भाषा यही होती? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बयान दिए, देखिए। 36 घंटे की ड्यूटी करके जब एक डॉक्टर थोड़ा आराम करने के लिए गई तो उसका रेप और मर्डर कर दिया। पोस्टमार्टम में उसके साथ हुई नृशंसता सुनकर होश उड़ जाएंगे। उसके मुंह और आंखों से खून बह रहा था। यह हरकत एक अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ हुई है। लोग इतने विभत्स कैसे हो गए हैं? ममता बनर्जी की सरकार से अपील है ऐसी नजीर बने कि लड़कियों के साथ हैवानियत करने वालों की रूह भी कांप जाए। वाह जी, ऐसी बर्बरता पर भी ऐसी गुडी गुडी पॉलिटिक्स। जब बंगाल के मामले पर विपक्ष के नेताओं के ये सुर हैं, तो कन्नौज मामले पर क्या ही कहेंगे? इसलिए आज बीजेपी का विपक्ष के नेताओं पर पलटवार का कैसा मौका मिला है, देखिए बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का ये बयान। कि यूपी के जो दो लड़के जो चुनाव के समय कहते थे दो लड़के,
उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये दो लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अपराधियों को लेकर इन दोनों दलों के बीच में, कांग्रेस और सपा, इन दोनों लड़कों के बीच में कैसी दुरभिसंधि है। सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान तब आया जब कन्नौज के आरोपी नवाब सिंह यादव से अखिलेश और डिंपल की नजदीकी होने के सारे सबूत होने के बावजूद उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई थी। उधर नवाब सिंह का रसूख क्या था, इसे ऐसे समझिए कि कल कन्नौज में एसपी दफ्तर के बाहर उसका पोस्टर लगा था जिसे आज जल्दबाजी में हटाना पड़ा। इससे पहले समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह ने नवाब सिंह यादव पर लगे आरोपों के बाद क्या कहा था, ये भी सुनिए। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कन्नौज का पत्र आ चुका है, वो हमारी पार्टी से निष्कासित है। उनके कई चित्र भी आए हैं जिसमें वो सुब्रत पाठक के साथ और उनके परिवार के लोग असीम अरुण जी के साथ भी खड़े हैं जो मंत्री हैं। साथ ही अभी जिला प्रशासन ने उनको अच्छे बिहेवियर के लिए शायद सम्मान भी दिया था, वो भी चित्र आ चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो ठोस सबूत के साथ कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और मापदंड एक होना चाहिए। हैरानी होती है कि राजनीति के चश्मे में विक्टिम के लिए भी संवेदनहीन बयान दिए जाते हैं। उधर जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय से कन्नौज का सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हमारे साथ। अजय राय जी, कन्नौज की घटना पर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुए, खासकर प्रियंका गांधी जो कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्यों चुप्पी है? सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कार्रवाई करें, सरकार कानून व्यवस्था दोस्त है। पूरी तरीके से यूपी में जंगल राज कायम है। कानून व्यवस्था सरकार का दोष, लेकिन अगर रेपिस्ट समाजवादी पार्टी से हो तो बिल्कुल चुप्पी। ठीक है, सरकार योगी आदित्यनाथ की है, यूपी की पुलिस क्या एक्शन लेगी ये तो सबकी नजर में रहेगा ही, उस पर सवाल होंगे ही। लेकिन क्या राहुल गांधी को अपने गठबंधन साथी अखिलेश यादव से ये नहीं पूछना चाहिए कि कन्नौज हो या अयोध्या, आपकी पार्टी के नेता कैसे ऐसे मामलों में फंस रहे हैं? उधर जब बंगाल के रेप कांड पर कांग्रेस ममता सरकार से एक्शन की अपील ही कर रही है, तब बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए उनका ये बयान। कलकत्ता में जो हुआ है एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या, पूरे देश में उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। चल रहे हैं, बंगाल में भी चल रहे हैं। घिनौने घटना घटी है, एक नहीं, बंगाल में इस तरह की बलात्कार की घटना घटते जा रही है। ये तो एक नहीं है, पहले भी घटी है, आज भी घट रही है। जो सरकार है वो सक्षम नहीं है, हालांकि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का। राहुल अखिलेश बंगाल रेप पर चुप, ममता नवाब कांड पर चुप, आखिर क्यों? क्या बीजेपी के इन आरोपों में दम है कि राहुल अखिलेश के मजबूत होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्या रेप के मामले को लेकर राज्य और जाति धर्म देखकर प्रतिक्रिया होती है राजनीतिक दलों की? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। कमरुज़्ज़मान चौधरी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक हैं जो सपोर्ट करते हैं तृणमूल कांग्रेस को। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अजीज खान साहब को।
अजीज खान साहब, मेरा बहुत ही छोटा सा सवाल है। सवाल ये कि बिल्कुल चुप है जूही सिंह जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूं, वो कह रही हैं कि लड़की रात के समय गई क्यों थी नौकरी मांगने के लिए। अब पब्लिक में जो लोग काम करते हैं, जो लोग पूर्व मुख्यमंत्री और करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, उनके करीबी माने जाएं, उनके पास जाने से लोग अब परहेज करें क्या, समय देख के जाया करें क्या? और अगर किसी पब्लिक पर्सन के पास जाकर नौकरी की बात कर रहे हैं तो इस पर तो आपको संवेदनशील होना चाहिए था। लेकिन वहां नवाब सिंह यादव की जो हालत थी वो सारे देश ने देखी है, क्योंकि टेलीवाइज्ड अरेस्ट हुआ था। सवाल ये उठता है कि अयोध्या में कांड, कन्नौज में कांड, बंगाल में कांड, लेकिन बिल्कुल चुप्पी, कोई नहीं बोलेगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव बोलेंगे नहीं बंगाल पे, ममता जी बोलेंगी नहीं उत्तर प्रदेश पर। ये क्या चल रहा है? ये सिर्फ रेप के मामले या गुंडागर्दी के मामले अगर बीजेपी शासित राज्यों में होंगे तभी आपको दर्द होगा, नहीं तो दर्द नहीं होता। आपको पूछ रही हो अजीज खान साहब जी। देखिए नाविका जी, हमारे देश की बेटी, वो चाहे वो कन्नौज की हो और चाहे वो बंगाल की हो, कहीं की भी हो, चाहे वो अयोध्या की हो, अगर उसको किसी भी तरीके की तकलीफ हो रही है, उस पर पीड़ा पहुंचाई जाए, उसके साथ दुराचार हो, अत्याचार हो, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और उस पीड़िता के साथ खड़ी है। कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज बीजेपी किस तरह इस पूरे सिस्टम को राजनीति से जोड़ रही है। चुनाव नजदीक है, राजनीति से जोड़ रही है। आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि समाजवादी पार्टी लगातार 2 दिनों से यह बात कह रही है कि नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी से इस वक्त कोई लेना देना नहीं है। 5 साल पहले ही पार्टी वो छोड़ चुके हैं, 5 साल पहले वो हमारी पार्टी में थे, और आज लगातार उनकी जो नजदीकियां हैं वो बीजेपी से हैं, बड़े स्तर पर बीजेपी से। लेकिन बीजेपी पल्ला झाड़ करके कहीं ना कहीं, चूंकि उनके सामने नाम लगा हुआ है यादव, जब यादव और मुसलमान अगर नाम जुड़ा है तो क्या वो समाजवादी पार्टी का मेंबर होगा? वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आज आप लगातार, आपने जूही सिंह जी का जो स्टेटमेंट सुनाया कि साहब उन्होंने ये बात, देखिए उन्होंने कहा जांच हो, और बिल्कुल जांच हो, जो अपराधी है उसको बिल्कुल पूरी तरह से सख्त सजा हो। समाजवादी पार्टी मांग कर रही है, हम सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी सजा देने के बजाय, उन पर नकेल कसने के बजाय आज वो राजनीतिकरण कर रही है। वो लगातार जो गेंद है वो समाजवादी पार्टी के पाले में डालने का प्रयास कर रही है, पल्ला झाड़ना चाह रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अजीज खान साहब, मैं छोटा सा ही सवाल पूछूंगी, अगर ऐसी तस्वीरें आपको किसी बीजेपी नेता के साथ मिलती तो क्या आपके ट्विटर पर नहीं होती? क्या आप इसे सोशल मीडिया पे नहीं डालते? क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? अब ये तो वही बात हुई कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपके दांत खाने के और दिखाने के और, लेकिन सवाल ये है कि आप निंदा जितनी मर्जी कर लें, सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें एक कहानी बोलती है। शहजाद पूनावाला, क्या अजीज खान साहब का ये कहना ठीक है कि अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो या यादव हो तो उस पर आपका आक्रोश ज्यादा होता है, जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया? और वो कह रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन बंगाल पर उनकी चुप्पी है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा कहीं से भी, ऐसा क्यों? देखिए, अयोध्या टू कन्नौज, यही तो है समाजवादियों के नवाबों की फौज। ये बॉयज विल बी बॉयज की मानसिकता का परिचय। गायत्री प्रजापति कौन से स्टेबल से निकले? इरफान सोलंकी कहाँ से है? मोहित खान कहाँ से? और ये नवाब सिंह यादव कहाँ से? आप बता रहे कि नवाब सिंह यादव जो है वो भाजपा के करीबी है। ये 25 जुलाई का ट्वीट है समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, उनको वरिष्ठ नेता बोलते हुए। ये लेटर है, अखिलेश यादव ने नवाब सिंह यादव को लेटर लिखा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जूही सिंह जी ने तो बयान दे दिया उनके समर्थन में। भाई अगर वो हमारी पार्टी में है या हमारे पास
है, तो आपने उनके लिए बयान क्यों दिया? जूही सिंह ने तो चीर हरण के साथ साथ चरित्र हरण कर दिया वहां पर बच्ची का, और पहली बार थोड़ी हो रहा है। मोहित खान के केस में भी, अभी मोहित खान तो उनका नेता है ना, उनको आज तक निकाला है पार्टी से, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार है। 2 समाजवादी पार्टी के नेता जाकर उसके केस को दबाने का प्रयास करते हैं। वहां पर कहा जाता है नार्को टेस्ट बच्ची का हो, मतलब वो 12 साल की निषाद की समाज की बच्ची का। और देखिए MY फैक्टर करने वाले वाई से तो किनारा कर दिया, पर M लगे इतना प्यारा कि उससे निभाना है भाईचारा, तो मोहित खान पार्टी में और यादव से किनारा कर रहे, वो एक अलग विषय है। ये भी इंटरनल डायनामिक्स है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि किससे किनारा करोगे? आजम खान ने जयाप्रदा के बारे में क्या बोला? किनारा करोगे। शफीकुर रहमान ने 18 से 21 साल हो जाए शादी की उम्र, क्या बोला? किनारा करोगे। अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति के कन्विक्शन पे कहा कि इसके साथ अन्याय हुआ है, किनारा करोगे। परिवार को टिकट दे दिया आपने। तो ये तो आपकी पार्टी का चरित्र है। आते दूसरे मुद्दे पर कि बंगाल में जो निर्भया जैसा कांड हुआ है, एक निर्भया जैसा कांड इसलिए कह रहा हूं कि उसमें जो जख्म है, ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं नाविका, रूह कांप जाती है जिस पर चोट ना की गई हो पर सुसाइड बताया जाता है। जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है उसको निकालकर 4 घंटे में रीइंस्टेट कर दिया जाता है। इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, उसमें इंटर्न और टीएमसी के जुड़े हुए सदस्यों को रखा जाता है और पूरी कवायद एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की हाई कोर्ट कह रहा है। और उस पर से लेकर आज जो ये नवाब यादव का पूरा मामला है, उस पर एक भी इस्तीफा नहीं मांग रहे। कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है ममता बनर्जी का, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है WCD मिनिस्टर का। बार बार अपराधियों के बलात्कारियों को बचाने की कोशिश ये लोग करते हैं। बहुत बड़ा सवाल है। बलात्कारी बचाओ है, इसीलिए मोहित खान पर क्या कार्रवाई की, इसका जवाब लीजिए। और ममता बनर्जी बताए ना, शाहजहां के पक्ष में खड़ी हुई, ताजमुल के पक्ष में खड़ी हुई, और आज भी अगर आप देखो तो इन अपराधियों के, इसलिए एक आखिरी बात करना चाहता हूं क्योंकि ये गैंग रेप का मामला है, ये रेप का नहीं है, और इसमें कई सारे रेपिस्ट टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस पूरे मामले को सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई, परंतु हाई कोर्ट ने इसे नहीं होने दिया और सीबीआई को सौंप दिया। मैं तौसीफ खान भाई आपसे पूछना चाहती हूं, जिस तरह की ये घटना है, किसी की भी रूह कांप जाए। आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून, नाक से खून, कॉलर बोन हड्डियां टूटी हुई, उनके पैर टूटे हुए, कहां कहां नहीं, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। वहां पर किस तरह का उनके साथ घोर व्यवहार हुआ है, शायद दानव भी डर जाएं इस तरह का कोई व्यवहार देखकर। लेकिन किया क्या गया? 9 तारीख की इंसिडेंट का आज तक एक अरेस्ट, वो भी एक ऐसा वॉलंटियर जो पुलिस में काम करता है, 4 शादियां कर चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, लेकिन वॉलंटियर पुलिस में काम करता है। कैसे पुलिस में काम कर सकता है? जब तक उसके पास कोई ठोस सबूत इस तरह का ना हो या ठोस बैकिंग ना हो, ये वॉलंटियर कैसे जा सकता है जब उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लेंट्स दर्ज है पुलिस के थानों में? वो कैसे किसी जगह एक मेडिकल कॉलेज में पोस्ट हो सकता है? मैं सवाल पहला ये पूछूंगी। दूसरी बात, पुलिस फोन करके फैमिली को बताती है कि ये सुसाइड का केस है। प्रिंसिपल जो कॉलेज का है वो कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करते। सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट, प्रिंसिपल सोए हुए हैं। किसी ने फैमिली को कुछ नहीं बताया, पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं दी गई, और 4 दिन बाद जब इस्तीफा देते हैं तो उनकी पोस्टिंग एक और सरकारी अस्पताल में 4 घंटे के अंदर हो जाती है। क्या छुपा रहे हैं बाबू? क्या छुपा रहे हैं बाबू? उसको छुट्टी पे भेजने के लिए हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है और सीबीआई को पूरा केस ट्रांसफर किया है। चल क्या रहा है बंगाल में? नाविका जी, ये जो मुद्दा है कोलकाता में, जो बहुत ही दुखित घटना घटा है, शॉकिंग घटना, शॉकिंग क्राइम हुआ है आजीकाद मेडिकल हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर स्टूडेंट के साथ में, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। कृपया करके बीजेपी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें राजनीति ना ढूंढे। आपने जो बात आज टीवी में कहा वो आपने एक तरफा बात कहा। आपकी बातों से यह समझ में आता है कि एक तरफ तृणमूल है और एक तरफ बीजेपी है। नहीं, यही गलत अप्रोच है। और जो स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट कर रहे उनका भी यही सोच है कि ये समाज का मुद्दा है, ये सिस्टम का मुद्दा है, ये क्रिमिनल माइंड मेंटालिटी का मुद्दा है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है कि आज इतना घिनौना क्राइम घटता है
ममता बनर्जी की सरकार ने, ममता बनर्जी की पुलिस ने क्या किया? जब ये घटना घटा, जब ये दिखा कि हॉस्पिटल में ये शव बरामद हुआ, तो जो सबसे पहले तरीका होता है अननेचुरल डेथ लॉज करना, क्योंकि इसमें कोई कंप्लेंट नहीं किया गया था और कहीं पे ये लिख के नहीं दिया गया था कि ये सुसाइड का केस है। जो पहला दफा जब ये केस को जब रजिस्टर किया गया है, जब तौसीफ भाई आपने मुझे गलत कहा, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें गलत कहा, हम सब गलत हैं, एक आप सही हैं। मैंने फैक्ट्स के अलावा कुछ नहीं कहा तौसीफ भाई, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूं, मैं राजनीति कर रही हूं। आप फैक्ट्स को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं और ये राजनीति से बड़ा अपराध है। मैंने क्या गलत बोला है? मैंने क्या गलत बोला है? क्या प्रिंसिपल को एफआईआर नहीं रजिस्टर करनी चाहिए थी? क्या ये गलत है? और आप कह रहे हैं अननेचुरल डेथ। आज हाईकोर्ट ने इस पर ऑर्डर दे दिया है, आप कह रहे हैं हाईकोर्ट भी गलत है। कैपिटल पनिशमेंट की मांग की, ममता बनर्जी ने बोला कि इसे फांसी में लटकाओ, ममता बनर्जी ने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने की मांग की। प्रिंसिपल की जवाब दीजिए ना, प्रशासन ने 4 दिन तक हॉस्पिटल के एचओडी को सस्पेंड किया, आपने किसी को क्वेश्चन ही नहीं किया। एक जो अक्यूज्ड है उसके अरेस्ट के बाद 4 डॉक्टर जो उस लेडी डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ डिनर किया, उन्हें किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, पुलिस को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, प्रिंसिपल को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट, प्रोफेसर, किसी को भी क्वेश्चन नहीं किया। वहां पर सीसीटीवी था या नहीं था आपको कोई पता नहीं, प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं। प्रिंसिपल को बस नौकरी देने में आपने इतनी जल्दी की कि यहां से रिजाइन करे और दूसरे बड़े कॉलेज में चला जाए। आरजी कार कॉलेज से निकलकर वो चला जाए कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में, बस उसमें सरकार ने बहुत जल्दी दिखाई और आप कह रहे हैं मैं गलत हूं। हर वो व्यक्ति जो इसमें पॉलिटिक्स ढूंढेगा वो गलत है, भले ही वो नाविका कुमार ही क्यों ना हो। आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप बीजेपी की बातें बोले। शहजाद की मजबूरी है, शहजाद जो है बैठ करके बीजेपी का गेम खेलेंगे, प्रोपेगेंडा सेट करेंगे और मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं महिलाओं की इस तरह से दुर्दशा होगी तो मैं अपनी आवाज उठाऊंगी, वो चाहे बीजेपी के राज्य में हो या वो बंगाल में हो या वो उत्तर प्रदेश में हो। आपसे मुझे सीख लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तौसीफ खान भाई, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं चाहे गलत ही सही लेकिन महिलाओं के हक के लिए लड़ूंगी। और जिस निर्भया जैसी हालत की है, निर्भया पार्ट 2 बंगाल में हुआ है, उस पर सवाल पूछने पे आप मुझे गलत ठहराने वाले कौन से कोर्ट के कौन से जज होते हैं मैं नहीं जानती। आप जज का ऑर्डर पढ़िए, ये मेरे हाथ में आज हाईकोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर को पढ़िए तो शायद आपकी भी रूह कांपेगी और शायद आपका जो अंदर का जमीर है वो शायद जागने की कोशिश करेगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं गलत हूं और तौसीफ खान सही है। मैं गलत हूं और तौसीफ खान जो फैक्ट्स को डिनाई कर रहे हैं वो सही हैं। जो प्रिंसिपल एफआईआर दर्ज नहीं करता उसकी नौकरी ढूंढना सही है, लेकिन एक अरेस्ट और कोई क्वेश्चनिंग नहीं, ये गलत नहीं है। प्लीज समझा दीजिए मैं कहां गलत हूं और तौसीफ खान भाई का जमीर कहां गलत हो गया है आज। लेकिन सबसे पहले तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर हम लोग राजनीतिक नजरिए से ही बात करते हैं, सचमुच थोड़ा चिंता में डालने वाला है, समाज के तौर पर भी, राजनीति के तौर पर भी। लेकिन इसको दुर्योगवश कहें कि कन्नौज और कोलकाता एक साथ दिख रहा है। दोनों जगह पार्टियों का जो चरित्र है वो साफ दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि बिना किसी किंतु परंतु के जिस राज्य में घटना होगी उस राज्य का मुख्यमंत्री जवाबदेह होना चाहिए, अकाउंटेबल। मैंने जिम्मेदार नहीं कहा, मैंने जवाबदेह कहा, क्योंकि जवाबदेही राज्य के मुखिया से ही होगी। अब आप सोचिए जरा, एक जगह उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई जा रही हैं और समाजवादी पार्टी का नेता जो अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में भी अखिलेश यादव के लिए वो प्रचार कर चुका है। समाजवादी पार्टी का नेता उसमें फंसता है। अखिलेश यादव जनप्रतिनिधि हैं,
मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तो पहले रहे हैं, लेकिन अभी वो क्या है, कन्नौज के सांसद हैं। क्या आपने एक भी बयान सुना? नहीं सुना। इससे पहले अयोध्या में हुआ, वहां भी योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की, बुलडोजर चलाया, सब कुछ हुआ। तो अखिलेश यादव या अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद हैं, क्या हुआ, उन्होंने डीएनए टेस्ट तक कराने की मांग कर डाली, यानी संदेह दोनों जगह बच्ची पर किया। यहां क्या हुआ, यहां उस प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश हो रही, उसके साथ खड़े होने की कोशिश हो रही। यहां भी जो लड़ाई लड़ रही वो भारतीय जनता पार्टी लड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हैं, इनके खिलाफ भी कई मामले आते हैं, लेकिन वॉट अबाउटरी की बजाय आज की घटनाओं पर हम बात करें। और अगर एक जवाबदेह मुख्यमंत्री दिख रहा है, एक मुख्यमंत्री जो महिला होकर भी, और आप अगर बयान सुने उस मां का, तो बहुत साफ साफ कहा कि ममता तो नाम होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर ऐसी टिप्पणी आती है तो सचमुच उसको शर्म आनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, राजनीति छोड़िए, इन मुद्दों पर तो आप सोचिए। आपको इतना समय लग गया, उसको समझ में नहीं आया कि सीबीआई जांच देनी है कि नहीं देनी है, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं है। वो कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर क्लब में चला गया, उसकी एक्सेस हो गई। ये जरा सोचिए और तब आप जवाब देंगे तो शायद थोड़ा रुक कर ठहर कर सोचेंगे। बहुत बड़ा सवाल है। और कमरुज़्ज़मान चौधरी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी हिंडनबर्ग पर 2.5 मिनट का एक साउंड बाइट देते हैं, लेकिन कलकत्ता पर शायद समय नहीं होगा, शायद कन्नौज के इंसिडेंट पर उनके पास समय नहीं होगा अपनी आवाज उठाने का। वहां की महिलाएं नहीं हैं, इस देश के सिटीजन्स नहीं हैं, क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ? लेकिन चुप क्यों है राहुल गांधी? नाविका जी, मेरे को मालूम था कि आप यही सवाल लेकर मेरे पास आइएगा कि जो भी कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, अगर ये बात कहते हैं कि 65,000 जो रेप या अपराध हो रहे महिला के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का चुप्पी जो है, ये सवाल बेहुदा सवाल है। नाविका जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज ही का वाकया, यहाँ पे जितना भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए या वरिष्ठ पत्रकार, मेरा दोस्त त्रिपाठी जी बैठे हुए यहाँ पे, कोई ये समर्थन नहीं करता है कि औरत जात पे किसी तरह का जुल्म को बर्दाश्त किया जाए या उसका माफीनामा किसी तरह से दिया जाए। लेकिन आज ही का दिन, नाविका जी, मैं बड़ा शर्म के साथ ये चीज आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि आज बाबा राम रहीम या बाबा आसाराम को आज ही का दिन उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने पैरोल दिया है। और वो कौन सा केस में जेल में बंद है? रेप केस में बंद है, वहां पे सजा भुगत रहे। और वही रेपिस्ट लोग को आज उत्तर प्रदेश का सरकार जो है कि पैरोल दे रही है। आप चले जाइए बिल्किस बानो का केस में, उसी का रेपिस्ट को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जाकर फूलों का माला चढ़ाया जब जेल से उन लोग को छोड़ दिया गया सरकार द्वारा। अगर आप भूल जाते हो कि कर्नाटका में प्रज्वल रवाना के साथ में क्या हुआ, किस तरह से ये इकोसिस्टम पूरा खड़ा हो गया था प्रज्वल रवाना को ये करने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कलकत्ता का घटना, चाहे उत्तर प्रदेश का घटना, चाहे कन्नौज का घटना हो, चाहे आसिफा का घटना हो, चाहे मणिपुर में औरतों को अत्याचार का मामला हो, उसमें कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सभ्य समाज का आदमी इसको जो है कि समर्थन नहीं करती। लेकिन यहां सवाल उठता है कि हमको राजनीति करना है। राहुल गांधी ने क्यों ट्वीट नहीं किया? क्यों प्रियंका गांधी ने आवाज नहीं उठाई? क्यों लड़की हूं लड़ सकती हूं ये नहीं बोल रहा है? कमरुज़्ज़मान चौधरी, अगर आपको मेरे सवाल उठाना बेहुदा लगता है तो मैं ये कहूंगी कि मुझे बेहुदा सवाल उठाने अच्छे लगते हैं, और इस तरह के बेहुदा सवाल मैं रोज उठाऊंगी। मैं आपको क्लिपिंग भेजूंगी। जब बिल्किस बानो का ये पूरा कांड हुआ था तो मैंने बेहुदे सवाल तब भी उठाए थे। मैं कन्नौज पे भी उठाऊंगी, मैंने हाथरस पे भी उठाए थे, मैं कलकत्ता पर भी उठाऊंगी। आपको अगर बेहुदा लगता है तो जरूर लगे, मुझे ये बेहुदा नहीं लगता। और अगर बेहुदा के कैप्शन से आप इसे समझते हैं तो आपको जितना बेहुदा कहना है इसे आप कहें। मैं ये सवाल उठाऊंगी, मैं सवाल पूछूंगी, क्योंकि आज आपकी नेत्री अपील कर रही हैं, आगे पीछे वो रेजिग्नेशन मांगती है। मैं ये बेहुदा सवाल उठाऊंगी, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि महिलाओं के साथ अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो मैं सवाल उठाऊंगी। कमरुज़्ज़मान चौधरी,
मैं बेहुदा सवाल इस रेप पर उठाऊंगी। रोक सके तो रोक ले, लेकिन बेहुदा सवालों के जवाब देना भी एक राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो जवाबों को अपने पास रखिए, सवालों को बेहुदा कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शहजाद पूनावाला, बेहुदा सवाल का कोई बेहुदा जवाब हो। अब मैं इनका बेहुदापन दिखाता हूं एग्जाम्पल के साथ, और इन्हीं के एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। उन्होंने अभी आसिफा अर्थात कठुआ के केस का जिक्र किया। कठुआ के केस में, और आप चेक करवा लेना वरना अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पे कार्रवाई करना, कठुआ के केस में लाल सिंह ने कठुआ के रेपिस्ट का साथ दिया। हमने उसको मंत्री पद से हटाया। उस व्यक्ति को पता है टिकट किसने दिया चुनाव लड़ने के लिए? ये देखिए नाविका जी, आपके शो पर खुलासा कर रहा हूं, प्रियंका वाड्रा ने। जिस व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा उठाया था, भाजपा ने उन पर कार्रवाई की और इन्होंने उसको बुलाकर प्रियंका वाड्रा ने टिकट दिया, और यही धौले मापदंड है। हाँ, एक सेकंड बीच में मत बोलिए प्लीज। कमरू समाजी डू नॉट इंटरप्ट। कमरू समाजी डू नॉट इंटरप्ट। नाविका, मैं इंटरप्शन नहीं चाहता हूं, मैंने बात नाविका प्लीज डोंट मेक मी इंटरप्ट। प्लीज इंटरप्ट मत करवाइए, प्लीज मुझे अपनी बात करने दीजिए। दोनों के बीच का अंतर मुझे समझाने दीजिए अब पूरे उदाहरण के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर जब भी कोई आरोप लगता है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो ब्रिजभूषण हो, उस पर कार्रवाई होती है और कोई बेशर्मी वाला ऐसा बयान उस बलात्कारी के पक्ष में नहीं देता है। जो हाथरस में हुआ उसको भी कार्रवाई हुई, उन्नाव में हुआ उस पर भी कार्रवाई हुई, परंतु यहां पर देखिए मोहित खान के समय पर ये पॉक्सो एक्ट में वो अंदर है, परंतु क्या कहा जा रहा है? बेटी का नार्को टेस्ट कराओ। संदेश खाली में कहा जा रहा है कि महिलाओं ने पैसे लेकर आरोप लगाए, उनकी चमड़ी गोरी थी तो उन पर रेप का आरोप कैसे लगा सकते हैं? शाहजहां की पैरवी सुप्रीम कोर्ट तक करने गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों आप डिफेंड करते हो? आज के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल की वकालत सरकार क्यों कर रही है, इसको हटाते क्यों नहीं हो? आप देखिए कि उत्तर दिनाजपुर में जब ताजमुल ने बीटिंग की थी महिला की, तो महिला के खिलाफ कैरेक्टरलेस है वो विधायक ने कहा, परंतु ताजमुल पर कार्रवाई नहीं करने को तैयार थे। यही दोनों के बेहुदा सवालों की एक और किश्त। और डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं चाहती हूं कि आप कन्नौज के लोगों की ये बातें सुने। मेरे सवाल बेहुदा हो सकते हैं, शायद कन्नौज में रहने वालों को आप बेहुदा नहीं मानेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। डिम्पल जी के 5 साल के कार्यकाल में उनके प्रतिनिधि रहे, और जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने लेटर दिया है, ये महा झूठ दिया है। इससे पूरी जनता देखेगी कि समाजवादी पार्टी कितना झूठ बोल रही है। गुंडागर्दी जहाँ करते थे, गुंडागर्दी करते थे। किस तरह की गुंडागर्दी रहती? अरे यही रहा उनकी बड़ा, उनको बोलवाला रहा, बहुत ज्यादा बोलवाला रहा है, उनके बिना कोई काम नहीं होता। अच्छा, सूख था, एक पावर होती थी, उनके आगे एक प्रमुख जी बोला जाता था, कोई बोलता नहीं था। कहीं गाड़ी पकड़ जाए तो सिर्फ इतना बोल दीजिए प्रमुख जी से बात कराएं तो गाड़ी छूट जाती थी। प्रमुख जी, ये नवाब जी के बारे में बोल रही हूं, जिसे आप कह रहे हैं कि यादव होने की वजह से जोड़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी से। ये जनता कह रही है, मैं तो नहीं कह रही। अब जनता बेहुदा है क्या? अजीज खान साहब, सवाल सिर्फ इतना है। मैं किसी राजनीतिक दल को या किसी नेता को नीचा नहीं दिखाना चाहती, पर यह सवाल तो लाजमी है कि ऐसे मामलों में चुप्पी क्यों होती है? सिलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है? आपका सवाल आ गया, अब मुझे बोलने दें। देखिए, 2-3 सवालों का जवाब बड़ा अहम है। मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी में पहले नवाब सिंह थे, और कोई भी शख्स अगर था, यह जरूरी नहीं है कि वो आज भी हो। लोग पार्टियां बदलते हैं, आते हैं और जाते हैं। आज मौके पे वो किस पार्टी में, यह अहम सवाल है, पहली बात। दूसरी बात, अभी शहजाद पूनावाला ने कहा 25 जुलाई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनकी मां के डेथ पर शोक लेटर भेजा था। शोक लेटर का मतलब यह नहीं होता है, शोक पत्र जो होता है वो तो बीजेपी की नेता। अजीज खान साहब, यहाँ तो मेरी आंखें भी बेहुदा हो गई हैं। ये तस्वीरें पोस्टर्स में लगी हुई है, वहीं कन्नौज में, जहां एक दिन पहले, यानी कि ये रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, रक्षाबंधन तो अभी आना है 19 तारीख को, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहे हैं नवाब यादव, और अखिलेश जी के साथ फोटो है। इतना बड़ा पोस्टर है और मैं बेहुदा हूं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अजीज खान साहब, भैया थोड़ा सा सोच के, आपकी शान,
आपकी शान में गुस्ताखी ना कर बैठूं। जब आप सुनना ही नहीं चाहेंगी, नहीं आप देखना ही नहीं चाहेंगे, दिखाना नहीं चाहेंगी, आप देखना ही नहीं चाहेंगे, आप देखना ही नहीं चाहेंगे तो मैं क्या करूं? सबूत आपके सामने है। नहीं सुनिए नाविका जी, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वो समाजवादी पार्टी का आप कह रही नेता है, हम कह रहे हैं उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। वो अपराधी है, नेता नहीं है। वो एक वो बलात्कारी है, वो गंदा इंसान है। समाज आखिर बीजेपी क्यों राजनीति कर रही है उस पर? जब समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो हमारा ये बात आपने 100% सही कही, आप मान तो गए, आप तो मान गए कि वो अब समाजवादी पार्टी में है। अब आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। हम राजनीति कर रहे हैं। एक सेकंड, आपने अजीज खान साहब आपने सवाल पूछा, अजीज खान साहब आपने सवाल पूछा, नाविका समय दीजिए ताकि मेरी बात सुनाई। मैं आ रही हूँ। आपके मेंबर हैं, इनके मेंबर हैं, उनके मेंबर हैं। अरे भाई वो अपराधी है। नाविका चलिए, सही कहा आपने। चलिए आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपकी तो सरकार है, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप वहां न्याय देने जा रहे हैं उस लड़की को या सिर्फ समाजवादी पार्टी को अटैक करने? चुप करा दीजिए ताकि मेरा आंसर सुनाई दे जनता को। सुनाई देगा नाविका जी? नहीं सुनाई देगा इंटरप्शन में। नाविका पूरा, अरे अजीज खान साहब अब आपने सवाल उठाया तो जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। मैंने यही राजनीति का सवाल। अब मुझे बोलने दीजिए नाविका, बिना इंटरप्शन के, बिना इंटरप्शन के। नाविका बिना इंटरप्शन के, क्योंकि जाती नहीं है मेरी, तो वन लाइन की आंसर होती है। हम वो लोग नहीं है, सुनिए मेरी बात। नाविका ऐसे नहीं है, अब लंबा नहीं, अच्छा आप बोलिए राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? अजीज खान साहब ने आप बोलिए। नाविका जी, राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, ये करना चाह रहे हैं। आपका हो गया तो मैं जवाब दूं, आपका समाप्त हो तब मैं जवाब दूं। चुनाव दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, लगातार वो टारगेट हो गया, सेम चीज बोले जा रहे हैं भाई। अजीज खान साहब यही सवाल मैंने सुन लिया आपका सवाल, और यही मैं पूछ रही हूँ शहजाद जी क्यों कर रहे हैं राजनीति? नाविका, गायत्री प्रजापति जब कन्विक्ट हुए, अखिलेश का बयान, इनजस्टिस हैज बीन डन टू गायत्री प्रजापति। राजनीति कौन कर रहा है? इनसे पूछिए कि नवाब का तो केस छोड़ दीजिए, वो हालांकि रैली में था 10 मई 2024 को राहुल गांधी और अखिलेश जी के साथ, परंतु पूछिए मोहित खान पर क्या कार्रवाई की? मोहित खान पर तो ये तो मानते ना कि उनके पार्टी का सदस्य है और वो ऑफिस बेरर है, और मोहित खान पर उन्होंने कहा इंक्वायरी बैठेगी। इंक्वायरी का क्या नतीजा निकला? वो पॉक्सो के अंदर, जेल के अंदर है। अच्छा चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, अखिलेश जी से पूछिए स्वाति मालीवाल पर क्या कहा था उन्होंने? इससे बड़े मामले भी है। संदेश खाली पर एक ट्वीट दिखाई अखिलेश जी का। चलिए उत्तर दिनाजपुर में जो हुआ था महिला के साथ, उस पर बताइए। आज जो बंगाल में हुआ है निर्भया कांड, उस पर बताइए। ना राहुल गांधी का कोई बयान, ना इनका कोई बयान। नेहा हिरेमत को मारा गया था कर्नाटका में दिन दहाड़े, क्योंकि नाम उसका फैजान था, तो कुछ बोले नहीं। तो यही मैं कह रहा हूं कि वोट बैंक देखकर और राज्य देखकर उसके हिसाब से अपना आक्रोश तय करना है, अन्यथा बताएं कि इन केसेस में क्या स्टैंड है। लेकिन शहजाद जी, सुब्रत पाठक के साथ भी नवाब सिंह के यादव के तस्वीरें हैं। मैं इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं। स्पेसिफिक जवाब। सवाल फोटोज का नहीं है, सवाल यह है कि किस पार्टी का वो सदस्य है और कौन उसे संरक्षण दे रहा है। मैं आपको, वहां पर वो प्रमुख व्यक्ति है तो उसके साथ तो बहुत सारे लोगों की फोटो होगी, परंतु वो वहां पर 10 मई को रैली में किसके साथ खड़ा था? कौन सी रैली में? राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ उस रैली में था। मैंने आपको उसका ट्वीट दिखाया, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट, और मैं पढ़कर सुना रहा हूं एक वाक्य केवल। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता नवाब सिंह को उनकी माताजी के निधन पर गहरा शोक जताया। बिल्कुल, ये उन्होंने भी कहा, ये माना उन्होंने अजीज खान साहब ने। लेकिन जनता के भी सवाल है। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है। अखिलेश की पार्टी की मानसिकता है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन सीधा सा सवाल यह है कि ऐसे जघन्य अपराध पर नेताओं की चुप्पी से समाज में क्या संदेश जाएगा? छाया सोनी शाहदोल एमपी से पूछ रही हैं, बंगाल में जब भी कोई विवाद कोर्ट जाता है तो कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश करती है। क्या ये ममता दीदी और तमाम इंडिया गठबंधन के लिए शर्मनाक नहीं है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, जिस सीबीआई को ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन वाले हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसी सीबीआई पर विश्वास जताया है। क्या ममता बनर्जी सरकार पर यह गंभीर सवाल नहीं है? अजीज खान साहब पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर तौसीफ भाई के पास जाऊंगी। देखिए नाविका जी, मेरी बात कंप्लीट हो नहीं पाई थी, मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसे संवेदनशील मसलों पर कभी राजनीति नहीं करती है।
हमेशा वो बहन बेटियों की इज्जत के साथ हमेशा अगर उनकी इज्जत जा रही है, कोई इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी मिलेगी साथ में। ये हम वो लोग नहीं है कि जो कठुआ में गैंगरेप हुआ उनके तमाम आरोपियों पर किस तरीके से इन्होंने फूलमाला पहनाया, ये तमाम नाम ले रहे थे अभी साहब, कुलदीप शेखर से लेकर के और तमाम बड़े लोग, प्रज्वल रेवन्ना से लेकर तमाम, एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है, उस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। ये हमेशा आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। ये अभी हमारी बहनें, खिलाड़ी बहनें, जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना किया दिल्ली में, लेकिन एक शब्द नहीं निकला उनके पक्ष में, एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, तमाम बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ हुआ, उस पर ये एक चर्चा नहीं करना चाहते। ये सिर्फ आरोप मढ़ करके ये भागना चाहते हैं। ये हमेशा टारगेट कर रहे हैं टीवी पर किसी को भी। ये सारे सवाल जायज हैं, ये सारे सवाल जायज हैं और इन पर हमने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में भी सवाल पूछे थे। लेकिन अजीज खान साहब, बंगाल पर कुछ क्यों नहीं बोलते, चुप्पी क्यों? अखिलेश जी का एक ट्वीट भी नहीं आया, एक बयान भी नहीं आया। और मोहित खान पर क्या कार्रवाई हुई? मोहित खान पर कार्रवाई बताओ। अब सुनाई नहीं देगा अजीज खान साहब, अब नहीं सुनाई देगा। बंगाल पर कुछ क्यों नहीं खुद दे रहा है, बंगाल पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपको देखिए नहीं, खान आ रहा हूं सुनाई देगा नाविका जी। अभी इन्होंने मोहित खान की बात की। हमारे नेता ने पहले स्पष्ट कर दिया कि जो अपराधी है वो अपराधी है, लेकिन जांच इंपॉर्टेंट है, जांच होना चाहिए। बगैर जांच को आप कैसे तय कर देंगे कौन दोषी है? बंगाल पर अखिलेश जी चुप क्यों हैं? जांच होनी चाहिए। बंगाल पर अखिलेश जी चुप क्यों हैं? अगर बीजेपी के कोई लोग आकर दिल्ली में मीटिंग करते हैं तो उस पर तो अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है, बंगाल पर क्यों नहीं आया? नाविका जी, हमारे नेता बहुत सेंसिटिव हैं, हमेशा वो महिलाओं के पक्ष में खड़े मिले हैं। उनके साथ अगर किसी तरीके का अपराध हुआ है या अपराध हो रहा है या किसी तरीके से सताई जा रही है, हमेशा वो खुलकर बोले। कोई कमेंट, कोई सवाल, कोई बयान, कुछ तो दिखा दीजिए। सेंसिटिव है तो मैं वही कह रहा हूं, हमेशा उन्होंने इस बार नहीं किया, आज 5वां दिन है, इस बार नहीं किया, याद करा दीजिएगा। लेकिन तौसीफ खान, सवाल बंगाल पर है, सवाल बंगाल पर भी जनता पूछ रही है, बंगाल पर सवाल का जवाब दे। देखिए नाविका जी, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट बॉडी से, डॉक्टर्स ग्रुप से, वो बिल्कुल जायज है, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने शुरू में ही कह दिया था कि इनके तरफ से डिमांड था कि सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए, और उन्होंने अल्टीमेटम दिया कोलकाता पुलिस को। लेकिन आज हाईकोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया है उसका एक और वजह भी है। आज हाईकोर्ट ने खुद भी कहा कि अगर प्रोटेस्टर्स के, डॉक्टर्स के एसोसिएशन का बॉडी अगर कोर्ट में रिप्रेजेंटेड होता तो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस खुद ही उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप अपना स्ट्राइक बंद कर दीजिए, स्ट्राइक वापस ले लीजिए, क्योंकि दूसरे भी जो पेशेंट है हॉस्पिटल में वो उनको क्षति हो रहा है, वो उनकी मौत हो रही है। सवाल जो जनता पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि जिस सीबीआई को आप बंगाल में घुसने नहीं देना चाहते थे, आज हाईकोर्ट ने, आज भी और पहले भी 3-4 केसेस में सारी जांच सीबीआई को ही दी है। क्या ये सवाल नहीं खड़ा करता बंगाल सरकार के लिए? सीबीआई को देने का बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि यह मांग है। ये जो लोग आज जो डॉक्टर्स आज हॉस्पिटल में अपने काम पे नहीं जा रहे हैं, स्ट्राइक में है, उनका वो डिमांड है। तो ममता जी दे देती, आप बताइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मांग है, कोर्ट दे दे, लेकिन ममता जी नहीं देंगी। अब इसमें लॉजिक क्या है, आपको कुछ समझ आया? लेकिन नवका जी, मैं फिर से कह रहा हूं, ममता बनर्जी की सरकार को सोचना चाहिए, देश में कोई और ऐसा राज्य नहीं है जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर उसी राज्य के उच्च न्यायालय को इतनी बार टिप्पणी करनी पड़ी हो। रूलर का लॉ है, यानी जो रूल ऑफ द लॉ है वो नहीं है, रूलर जो शासन कर रहा है उसका कानून चलता है। वहां लोग कह रहे हैं कि ममता नाम नहीं होना चाहिए महिला मुख्यमंत्री होकर, यहां तो उदाहरण पेश होना चाहिए था। मुझे लगता है ये शर्मनाक है, किसी को भी पीड़ा में रखेगा, लेकिन नेता शायद उनको शर्म आती नहीं है, फिर वो आ जाते हैं नई दलील लेकर। हमने संदेश खाली पर देखा था कि शेख शाहजहां को किस तरह से कलकत्ता की पुलिस वो सैल्यूट कर रही थी,
हमने ताजेमुल के मामले में देखा था कि वो महिला को पीट रहा था और उसके बाद ऐसे थाने में उसको सलामी मिली कि लगा कि वो रोज ही उसको थानेदार जाके नमस्ते करता होगा। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहां जो जिस स्टेट में है, वो बहुत ही खराब है, बहुत ही मतलब पीड़ा देने वाला है। उस पर क्या बात कही है? बहुत सही बात कह रहे हैं आप, सवाल सही हैं। और मैं बड़ा खुलासा, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो कन्नौज का रेप कांड है उसमें पीड़िता को आज पुलिस ने बुलाकर उसका बयान रिकॉर्ड किया है। उसकी बुआ का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तफ्तीश चल रही है और पूरा मामला पुलिस ने संज्ञान में लिया है। ये ताजा खबर आ रही है। लेकिन नरेश जांगड़ा का रुद्रपुर उत्तराखंड से सवाल है। महिलाओं के मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी निर्ममता बनर्जी क्यों बन जाती हैं? संजय प्रजापति मुंबई से पूछते हैं, नाविका जी, विपक्ष की नजर में बेटी बेटी में भेद क्यों? हाथरस की बेटी बेटी और अयोध्या कन्नौज की बेटी बेटी नहीं। कमरुज़मान चौधरी, ये सवाल अब जनता पूछ रही है। बिल्कुल जायज है नाविका जी। आज एनसीआरबी का डाटा का हिसाब से हर रोज हिंदुस्तान में 90 औरतों का ऊपर में किसी ना किसी तरीका से जुल्म रिकॉर्ड हो रहा है। हिंदुस्तान में लगभग 65,000 केसेस औरतों का ऊपर, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में 35,000 केसेस रिकॉर्ड हो रहा है हर रोज। और ये जो मेंटेलिटी है, जो सोसाइटल इविल जिसको बोला जाता है, एक सोच, जिस सोच का तहत जिस तरह से राजनीति को लिया जाता है, मैं नहीं समझता हूं नाविका जी हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक दल बहुत समझदारी की बात आपने कही। लेकिन शहजाद पूनावाला, ये समझदारी जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है तब निकल कर आती है, बीजेपी शासित राज्यों में होता है तो ये समझदारी कहां चली जाती है? एक राज्य में भी देखिए कि प्रज्वल रेवन्ना की तो सोच उनको दिखी, पर नेहा हिरेमत के हत्यारे की सोच नहीं दिखी इनको। उत्तर प्रदेश में इनको हाथरस और उन्नाव की तो सोच दिखी, पर मोहित खान पर मैंने पूरी डिबेट में, और मैं अपना सारा समय अजीज खान को दे रहा हूं इसके बाद, मोहित खान पर आपने कहा इंक्वायरी बैठाएंगे। बताइए कि वो पॉक्सो में जेल में है, 12 साल की बच्ची का नार्को मांग रहे थे, ये सेंसिटिविटी है। आप बताइए कार्रवाई क्या हुई? आप क्यों बोल रहे हैं? आप तो उसके डिबेट में भी नहीं आ रहे कांग्रेस वाले। कांग्रेस वालों ने तो आज अधिकृत रूप से समाजवादी पार्टी के यादव और मोहित खान पे कोई बयान नहीं दिया है। तो आप बिना मतलब के ऑर्केस्ट्रा मत बनाएं। मैं अजीज खान से नाविका, दिस इज नॉट सवाल सही है। और मैं आपको इतना बता दूं, ताजा खबर के हिसाब से डीएनए रिपोर्ट जल्द आने वाली है। लेकिन अजीज खान साहब, एक बार फिर सवाल आपके लिए, जवाब दीजिए। मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं फिर से, मोहित खान पर कार्रवाई क्या हुई, हां या ना बताइए? पार्टी से क्यों नहीं निकाला? देखिए नाविका जी, अभी शहजाद जी किस तरह ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनको भी ये पता है कि अभी किसी तरीके का कोई जजमेंट नहीं आया है, केवल आरोप लगाया गया है। और जब ये बात तय हो रही है कि साहब जजमेंट आए, वो अभी आरोपी है, आरोप लगाया गया। सुनिए मेरी बात, अभी जांच की मांग की गई है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं सख्ती से जांच हो, सख्ती से जांच हो और लेकिन ब्रिजभूषण को जिस तरह से संरक्षण मिला, नहीं संरक्षण तो मिला, लेकिन ब्रिजभूषण भी कन्विक्टेड नहीं है, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें बोली गई। गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड थे, तब इन्होंने कहा इनजस्टिस हुआ। आपने माना तो सही कि ब्रिजभूषण को भी संरक्षण मिला, लेकिन मुझे लगता है ये बड़ा अनफेयर है कि 12 साल की निषाद समाज की बच्ची का नार्को मांगा गया, उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला, आप हमें दोषी पा रही हो। आज कम से कम मीडिया से एक सवाल, मोहित खान पे क्या कार्रवाई? बिल्कुल, बहुत सवाल ये अनआंसर्ड है, ये अनआंसर्ड है। जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है। कमरुज़मान चौधरी, मैं आपने सिस्टम, सोसाइटी, सबका दोष बताया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये आपका जो स्टैंड है तब भी ऐसा ही रहेगा अगर खुदा ना खास्ता किसी बीजेपी रूल्ड राज्य से इस तरह की घिनौनी घटना हो, तब भी आप ऐसा ही करेंगे कि इसमें हल क्या निकालना है वो निकालेंगे, ना कि राजनीति? देखिए नाविका जी, मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। अगर हम कांग्रेस पार्टी अगर हाथरस में जाकर खड़े, मणिपुर में जाकर खड़े हुए, तो बंगाल में भी ये पर्टिकुलर एपिसोड में भी आपके रिपोर्टर से पता कर लीजिए कि हमने बहुत जोर प्रदर्शन आज से नहीं, डे 1 से, जिस दिन ब्रेकिंग हुआ उस दिन से कर रहे। कल कम से कम हमारा 10,000 कार्यकर्ता बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का नेतृत्व में इस कांड का खिलाफ
बहुत बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं। लेकिन आपके राहुल गांधी अधीर रंजन चौधरी को मानते हैं या नहीं वहां के चीफ, मैं नहीं जानती। सवाल सिर्फ इतना है कि देश की बेटी पर, भारत की बेटी पर इतना घिनौना पाप जब होता है तो फिर हम अपनी राजनीति क्यों करते हैं? अगर बीजेपी शासित राज्य हो तो इस्तीफे की मांग, अगर वो विपक्ष के किसी राज्य में हो तो चुप्पी। सवाल यह है कि न्याय के लिए लड़ना है, भारत की हर बेटी के लिए लड़ना है, सिलेक्टिव नहीं होना है। कम से कम इतना तो नेताओं को जानना चाहिए। आज बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार। इस मुहिम को हम चलाते रहेंगे, न्याय के लिए आवाज हम उठाते रहेंगे। नमस्कार।